नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, घर में खूब मौज मस्ती कर रहे होंगे, लेकिन साथ साथ अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आपने अपना गृह कार्य तो कर लिया ना? चलिए आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं। तो क्यों ना आज की कक्षा की शुरुआत हंसते हंसते यानी एक चुटकुले से की जाए। एक बार अमित ने अपने बड़े भाई से पूछा, भैया चांद और धरती में क्या संबंध है? तो भैया ने कहा, भाई बहन का। अमित हकपकाया, हैं? हाँ हाँ, धरती हमारी माता है और चंदा हमारे मामा है, तो हुआ ना भाई बहन का संबंध। चलिए अब हंसना हंसाना तो हो गया, अब करते हैं कुछ काम की बात। पहले हमने वह चिड़िया जो कविता के 2 वीडियो भेजे थे। पहले वीडियो में हमने आपको कविता पढ़ाई और दूसरे वीडियो में प्रश्न उत्तर। उन्हीं प्रश्न उत्तर की श्रृंखला में आगे भी कुछ प्रश्न और गतिविधियां बाकी हैं जो हम इस वीडियो में पूरी करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। बच्चों, आप कहीं भूले तो नहीं वो नीले पंखों वाली सुंदर, संतोषी, छोटी और मुंह बोली चिड़िया को, जो नदी के जल को, अन्न को, विजन को प्यार करती है, जिसकी आवश्यकताएं बहुत सीमित है और जो हर स्थिति में खुश रहना चाहती है। वह चिड़िया जो उसी चिड़िया के बारे में है। बच्चों, अब हम लेते हैं कविता से जुड़े कुछ अन्य प्रश्न। आप अपने हाथ में एक कॉपी और पेन ले लें और दिए गए प्रश्नों के उत्तर स्वयं लिखें। अपने आप लिखने की कोशिश करें। प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए, यानी कि आपको 3 उत्तर दिए गए हैं, उनमें से जो सही है उसे चुनकर आपने लिखना है। पहला है, नीली चिड़िया में नीली शब्द व्याकरण में क्या है? इसके 3 उत्तर दिए गए हैं, क्रिया, विशेषण या संज्ञा। दूसरा प्रश्न है, चिड़िया जल रूपी मोती कहाँ से लेती है? इसके 3 विकल्प हैं, नदी से, जमीन से या बादल से। तीसरा प्रश्न है, चिड़िया के द्वारा किसे संदेश दिया गया है? इसके 3 विकल्प हैं, जानवरों को, पक्षियों को, मनुष्यों को। चौथा प्रश्न है, चिड़िया कैसे गाती है? इसके 3 विकल्प हैं, कंठ खोलकर, तीखा या ऊंचा गाती है। चलिए बच्चों, अब इन प्रश्नों के उत्तर भी देख लेते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था कि नीली चिड़िया में नीली शब्द व्याकरण में क्या है? सही उत्तर है विशेषण, क्योंकि वह चिड़िया की विशेषता है। प्रश्न 2, चिड़िया जल रूपी मोती कहाँ से लेती है? सही उत्तर है नदी से। प्रश्न 3, चिड़िया के द्वारा किसे संदेश दिया गया है? सही उत्तर है मनुष्य को। प्रश्न 4, चिड़िया कैसे गाती है? सही उत्तर है कंठ खोलकर। अपने लिखे हुए उत्तर भी आप जांच लीजिए। बच्चों, अब हम एक नया विषय पढ़ाएंगे, क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द ही क्रिया विशेषण कहलाते हैं, पर इसके लिए हमें क्रिया शब्द को समझना होगा। क्रिया क्या है? किसी कार्य का करना या होना
क्रिया कहलाता है। जैसे पढ़ना, लिखना, बोलना, गाना, हंसना, रोना, ये सभी क्रियाएं हैं। जो शब्द इनकी विशेषताएं बताएं वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे खाना एक क्रिया है। कैसे खाया? जल्दी जल्दी खाया। वही खाने की क्रिया की विशेषता हुई, जल्दी जल्दी, इसलिए जल्दी जल्दी क्रिया विशेषण शब्द है। बच्चों, अब आप नीचे दिए गए वाक्यों में क्रिया विशेषण शब्द ढूंढिए। पहला वाक्य है, गेंद लुढ़कती हुई झाड़ियों में चली गई। क्रिया विशेषण शब्द ढूंढकर आप इसे एक तरफ अपनी कॉपी में लिख लीजिए। पहला वाक्य है, गेंद लुढ़कती हुई झाड़ियों में चली गई। दूसरा है, टॉमी फुर्ती से चोर पर झपटा। तीसरा है, आज अचानक ठंड बढ़ गई है। चौथा वाक्य है, तेजिंदर सहम कर कोने में बैठा है। पांचवा वाक्य है, कोई वस्तु धप से जमीन पर गिरी। चलिए अब हम उत्तर भी देख लेते हैं। पहला प्रश्न था कि गेंद लुढ़कती हुई झाड़ियों में चली गई, इसमें क्रिया विशेषण शब्द छांटिए। बच्चों, इसमें क्रिया क्या हुई है? चली गई। कैसे चली गई? लुढ़कती हुई, इसलिए लुढ़कती हुई चली गई क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो लुढ़कती हुई क्या शब्द हुआ? क्रिया विशेषण। दूसरा प्रश्न था, टॉमी फुर्ती से चोर पर झपटा। क्रिया क्या हुई? झपटा। कैसे झपटा? फुर्ती से। विशेषता बताई क्रिया की, फुर्ती से, इसलिए उत्तर है फुर्ती से। तीसरा वाक्य, आज अचानक ठंड बढ़ गई है। बढ़ गई है, क्या बढ़ी है? ठंड। लेकिन कैसे बढ़ी है? अचानक। तो कैसे का उत्तर मिल रहा है? क्रिया विशेषण शब्द है अचानक। चौथा वाक्य, तेजिंदर सहम कर कोने में बैठा है। बैठा है, कैसे बैठा है? सहम कर। तो सहम कर शब्द क्या हुआ? क्रिया विशेषण। और आखिरी वाक्य है, कोई वस्तु धप से जमीन पर गिरी। कैसे गिरी है? धप पे, धप से। तो धप से शब्द क्या हुआ? क्रिया विशेषण। साथ ही बच्चों, हम इस कक्षा में आपको अनुच्छेद लेखन भी सिखाएंगे, जिसके लिए हमने विषय चुना है मेरा प्रिय पक्षी। अनुच्छेद कैसे लिखते हैं? अनुच्छेद लिखते समय बच्चों आप दिमाग में 4 बिंदु रखिए। पहला है भूमिका, फिर है कौन, फिर है क्यों और फिर है सीख। भूमिका यानी कि परिचय, यानी कि बताइए कि आप किस बारे में लिखने जा रहे हैं। कौन मतलब आपके विषय, आपके अनुच्छेद का विषय कौन है। क्यों, क्यों लिख रहे हैं उसके बारे में, क्या क्या बता रहे हैं उसके बारे में। और सीख मतलब उस विषय से आपको कोई सीख मिलती है या कोई अच्छी बात या कोई शिक्षा। इन चारों बिंदुओं को जब आप ले लेंगे तो आपका अनुच्छेद अच्छा तैयार हो जाएगा। अगली स्लाइड में हम वही सीखेंगे। बच्चों, हमने एक अनुच्छेद तैयार किया है और आप ध्यान दें तो पीले रंग से हमने उन्हीं 4 बिंदुओं को
हाईलाइट किया हुआ है। ध्यान दें बच्चों। सबसे पहले हमने लिया भूमिका। तो हमारे अनुच्छेद का विषय क्या है? मेरा प्रिय पक्षी। तो भूमिका में हमें आसपास की बात बतानी है, उससे जुड़े विषय को बताना है। जैसे कि हमने इसमें बताया कि पशु पक्षी पेड़ पौधे मिलकर हमारे आसपास के वातावरण को बनाते हैं, इन्हें ही हम प्रकृति का हिस्सा मानते हैं। इतना मैंने परिचय लिखा। उसके बाद मैंने अपना दूसरा बिंदु लिया जो कि था कौन। तो मैं किसके बारे में लिख रही हूँ? पक्षी के बारे में। पक्षी जैसे कि चिड़िया, मोर, तोता, कबूतर, गौरैया, नीलकंठ आदि भिन्न भिन्न तरह के हो सकते हैं। इनका रूप, रंग, आकार अलग अलग होता है। यह अपनी मीठी वाणी से हमारा मन मोह लेते हैं। मेरा प्रिय पक्षी तोता है। यह हरे रंग का है, लाल चोंच वाला पक्षी है और जो हरी मिर्च खाता है। ठीक है, तो 2 बिंदु हमने समझा दिए। अब तीसरा बिंदु क्या है? क्यों। देखिए इसमें क्या लिख रहे हैं हम। इसकी विशेष बात यह है कि यह मनुष्य की आवाज की भी नकल कर सकता है। मैंने एक तोता पाला था, उससे मुझे बहुत लगाव हो गया था। वह उड़ गया, परंतु आज भी मुझे तोते से बहुत लगाव है। मैंने कारण लिखा कि मैंने ये चुना क्यों, तोता ही क्यों चुना। और आखिरी बिंदु इसमें हम ले सकते हैं सीख, कि क्या मुझे इस विषय से कोई अच्छी बात सीखने को मिल रही है। परंतु दुख की बात यह है कि पक्षियों की संख्या कम होती जा रही है। हमें पक्षियों के लिए खाने के लिए दाना और अनाज जरूर रखना चाहिए। मेरी इच्छा है कि मैं भी एक तोता बन जाऊं। देखिए ये 4 बिंदु लेके अगर आप कोई अनुच्छेद लिखेंगे तो वो अपने आप में पूरा होगा, परिपूर्ण होगा, उसमें कोई कमी नहीं होगी। अगली स्लाइड में देखिए आपका अनुच्छेद कैसा होना चाहिए। जैसा कि बच्चों आप देख सकते हैं कि इस स्लाइड में वो 4 पीले रंग के बिंदु नहीं हैं। यानी वो बिंदु हमें कहाँ रखने हैं? अपने दिमाग में। उन्हें लिखना नहीं है, उन्हें केवल अपने दिमाग में रखना है और उसके आधार पर कोई भी अनुच्छेद लिखने बैठेंगे तो आसानी से लिख सकते हैं। हमारा असली में जो हमारा अनुच्छेद होगा वो इस प्रकार का होगा जिसमें वो पीले बिंदु नहीं होंगे। उन्हें दिमाग में रखिए। वो 4 बिंदु कौन कौन से हैं? भूमिका, कौन, क्यों, सीख। ये 4 बिंदु याद रखेंगे तो आप कोई भी विषय पर अनुच्छेद लिख सकते हैं। और एक बात और बच्चों, अनुच्छेद में अनुच्छेद नहीं बनाए जाते, वो केवल एक ही होता है। शुरू से लेकर अंत तक हम एक ही प्रकार से लिखते जाते हैं। ये तो हुआ अनुच्छेद विषय। चलिए अब थोड़ा सा मन को गुदगुदाते हैं और एक लघु कहानी का आनंद लेते हैं। चलिए अब पहले एक लघु कहानी का आनंद लेते हैं। कहानी पढ़ना सुनना किसे अच्छा नहीं लगता? सभी को अच्छा लगता है, चाहे छोटे हों या बड़े। चलिए पहले इस कहानी का आनंद लेते हैं। अरे प्यारी चिड़िया, तुम तो बहुत मीठा गाती हो। तुम तो बहुत भाग्यशाली हो कि तुम इतना मीठा भी गा सकती हो और तुम उड़ान भी भर सकती हो। बहुत बहुत धन्यवाद। पर मेरा गाना सबको मीठा नहीं लगता। हाँ, मैं भाग्यशाली तो हूँ कि मैं खुले आसमान में उड़ती हूँ, पर मुझसे ज्यादा भाग्यशाली तो तुम हो जो इस सोने की पिंजरे में रहती हो। तुम्हें तो बैठे बैठे ही कटोरी में खाना पानी मिल जाता है, पर मुझे तो कोसों दूर उड़कर जाना पड़ता है। अरे उड़ान भरने में ही तो मजा है। तुम उदास ना हो, क्या तुम आजाद होना चाहते हो? बिल्कुल, तुम उदास मत हो, मैं कोशिश करती हूँ। लो, तुम आजाद हो गए। ठीक है, धन्यवाद प्यारी चिड़िया। चलो अब से हम दोनों दोस्त। चलो अब उड़ते हैं। हाँ चलो।
तो बच्चों, कैसी लगी ये कहानी? आशा है आपको पसंद आई होगी। आप भी घर पर ऐसी कहानियां बनाइए और अपनी कॉपी में लिखिए। बच्चों, ये कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ आपको कविता भी समझ आई होगी और उससे जुड़े हुए प्रश्न उत्तर भी। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।